हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो कैसे हो आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छी हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अच्छे होंगे। तो आज मेरा ये टॉपिक है कि मुझे अल्लाह से इतनी मोहब्बत क्यों है, कैसे हुई? तो जैसे कि आप लोग जानते हो कि मैं एक रिवर्टेड मुस्लिम हूँ, मैंने इस्लाम कबूल किया। जो लोग नहीं जानते हैं इसीलिए मैं उनको फिर से मैं ये इस वीडियो में बोल रही हूँ कि मैं एक रिवर्टेड मुस्लिम हूँ। मैंने अपनी राज़ी खुशी से, अपने दिल की ख्वाहिश से मैंने इस्लाम कबूल किया है। और मैं इस्लाम कबूल करने के बाद मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं जानती थी। वो अभी हाल ही में नई लास्ट 1 डेढ़ साल से मैं इस्लाम को बहुत अच्छे से जान पाई हूँ। तो जैसे कि मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं, तो उस टाइम पे सिर्फ़ अल्लाह ने मेरा साथ दिया है। आज मेरी ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बहुत अच्छी है, लेकिन अगर मैं उस ज़िंदगी के बारे में सोचती हूँ तो मुझे आज भी रोना आता है। तो इंसान को अपने पास से हमेशा हर किसी को रोना आता है, तो मुझे वो सोच के मुझे भी रोना आता है। तो मैं ये वीडियो इसीलिए बना रही हूँ कि मेरी स्टोरी सुन के आपको एक मोटिवेशनल मिले, आप लोग अपनी ज़िंदगी में हार नहीं मानो और सिर्फ़ सब्र का दामन पकड़ो और सब्र से ही काम लो। ये बात है 2019 की, जब मेरे हस्बैंड को डिप्रेशन हो गया था। मेरे हस्बैंड को फर्स्ट टाइम डिप्रेशन से एकदम घबराहट, हम डिप्रेशन तो हमको पता नहीं था कि क्या है, तो एकदम घबराहट वगैरह, तबीयत ख़राब होने लगी। तो उस टाइम का मंज़र बहुत अलग था। तो मेरे हस्बैंड, मैं उसको समझ नहीं पा रही थी कि मेरे साथ में ये क्या हो रहा है करके। तो मेरे हस्बैंड को एकदम घबराहट होना, डर लगना, ऐसा प्रॉब्लम होता था। तो मैं बोलती थी कुछ नहीं, ऐसे ही तुमको बीपी तुम्हारा हाई वगैरह हुआ रहेगा, इसके लिए वजह से ऐसा होता होगा। तो उस टाइम पे मैं इतनी परेशान थी और मगरिब के बाद ही मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब होती थी। तो हम लोग फिर डॉक्टर वगैरह को बताया, तो डॉक्टर ने बोला कुछ नहीं, थोड़ा हल्का सा टेंशन की वजह से ऐसा हो जाता है। तो मेरे हस्बैंड को दवा चालू करनी पड़ी। तो दवा चालू करने के बाद मेरे हस्बैंड धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ठीक होते गए। आज भी मेरे हस्बैंड की दवा चालू है, लेकिन एक लास्ट ऐसी नॉर्मल डोज चालू है। अभी तो पहले से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। तो उस टाइम पे मैं ना सिर्फ रोती थी, अल्लाह से सिर्फ दुआ करते रहती थी। अल्लाह से दुआ मांगना भी नहीं आता था। मैं सोचती थी किससे मांगूँ? दुआ मांगने में वो लज्जत, जैसे हमको हमारी ज़िंदगी में जब मिरेकल होता है, जैसे इस्लाम में मोजिज़ा बोलते हैं, वो होता है, तो हमको लगता है नहीं, बैक टू बैक हमारे साथ में बहुत अच्छा हो रहा है, ये अल्लाह से हो रहा है, अल्लाह की मर्ज़ी से हो रहा है। तो उस टाइम पे मुझे दुआ मांगना ही नहीं आता था। मैं नहीं समझ पाती थी कि मैं कैसे दुआ मांगूँ, क्या मांगूँ ऐसा कि जो मेरी दुआ कबूल हो जाए। तो मैं नेट पे ना दुआ मांगने का तरीका देखती थी यूट्यूब वीडियो में, कि दुआ किस तरीके से मांगनी चाहिए कि अल्लाह अपनी दुआ कबूल करता है। तो जैसे कि मुझे लोग बोलते थे कि तुम इस्लाम कबूल करे हो तो तुम एकदम पाक साफ़ हो, जैसे कि एक बच्चा पैदा होता है। ऐसा नहीं है। इस्लाम कबूल करने के बाद हम पाक साफ़ रहते, तो हमको वैसा रहना है पूरी ज़िंदगी भर। कबूल करने के बाद भी हमको वैसे इस्लाम के दायरे में रहकर हमको रहना है, ताकि हमसे कोई गुनाह गलती नहीं हो। तो गुनाह हम पर भी लाजिम होता है, चाहे वो गैर मुस्लिम इस्लाम में आते हैं तो भी। तो मैं सोचती थी मैं दुआ कैसे मांगूँ, मैं किससे मांगूँ, मैं क्या मांगूँ कि मेरे हस्बैंड अच्छे हो जाए। मुझे किसी का साथ नहीं है, जो है बस मेरा अल्लाह है, मेरे बच्चे हैं, मेरी फैमिली है, और किसी का साथ नहीं है। आज भी ऐसे ही है, लेकिन मेरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आलमीन बहुत बड़ा है। तो अब मुझे दुआ मांगना नहीं आता था। मैं सोचती थी किस तरीके से ये लोग दुआ मांगते हैं, तो जिस तरीके से मेरी दुआ कबूल हो जाए। तो दुआ मांगने के लिए हमको सबसे पहले स्टार्टिंग में दरूद शरीफ पढ़ना पड़ता है, क्योंकि हम दरूद शरीफ अगर नहीं पढ़ते हैं तो वो दुआ बोलते हैं आसमान और ज़मीन के दरमियान बीच में लटकी रहती है। तो मैं यूट्यूब में देख देख के मैं फिर चालू रहता था, मैं नमाज़ पढ़ती थी, दुआ मांगती थी। मैं बोलती थी अल्लाह ताला कैसे भी करके मेरे हस्बैंड अच्छे हो जाए। मेरी बेटी उस टाइम पे 2.5 साल की थी, और जैसे बोलते हैं ना, घर का जो मेन इंसान होता है वो शौहर होता है, जिससे हमारा घर पूरा खड़ा होता है। और उस टाइम पे मेरा कुछ भी इनकम नहीं था, और आज भी कुछ भी इनकम नहीं है। मेरी बेटी हुई जब से, जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया कि मैंने कभी जॉब किया नहीं, और मैं रेंट पे रहती थी। तो उस टाइम पे हम लोग, मेरे हस्बैंड, स्टार्टिंग का दौर था, तो दवा खा के उनको बॉडी में सुस्ती आती थी, काम धंधा वगैरह सब हमारा बंद था लॉकडाउन के वजह से। लॉकडाउन लगने ही वाला था। तो फिर जैसे कि हम लोग रेंट पे रहते थे, तो हमारे ना 4-4 5-5 महीने के रेंट रुक गए थे। इतना टेंशन, परेशानी आती ना, तो चारों बाजू से ऐसे निचोड़ती है ना कि इंसान पूरा टूट जाता है। ऐसा लगता है कि अब कहाँ जाए, अब क्या करे। तो
हमारा 4-5 महीने का हमारा भाड़ा हो मतलब जो रेंट होता है वो ये हो गया था, हम लोग नहीं दे पा रहे थे। तो जैसे कि हमारा डिपॉज़िट था तो उसमें कट हो जा रहा था। तो मुझे लगता था अब ठीक होगा, तब ठीक होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह खिला रहा था, कोई मदद भी कर रहे थे, लोग हेल्प कर रहे थे, कभी मायके वाले, कभी ससुराल वाले, सब हमारी हेल्प कर रहे थे। का मतलब कैसे भी है कि ये वक्त चला जाएगा। तो इसका हस्बैंड ऐसे तो ठीक ही थे, लेकिन कैसा है कि दवा के वजह से ना उतना मतलब बॉडी एकदम सुस्त रहती थी और उस टाइम पे इतना काम वगैरह भी नहीं रहता था। तो फिर हमारे जो रेंट थे वो सब डिपॉजिट कट होने लगा। तो मैं बोली अभी ठीक होगा, तभी ठीक होगा। तो फिर हमारा जो लाइट बिल है घर का, हम लोग वो नहीं भर पाते थे। तो लाइट बिल हम लोगों ने 5-6 महीने तक नहीं भरा, तो जिसकी वजह से हमारे पास मीटर कट करने वाले आ रहे थे। और उस टाइम पे ऐसा प्रॉब्लम हो रहा था ना कि कहीं से कुछ दिख ही नहीं रहा था, कहीं से कुछ सोर्स ऑफ इनकम नहीं, ना इनकम आ रही थी, सिर्फ आउट गोइंग था, इनकमिंग कुछ नहीं था। तो फिर लाइट बिल वाले आते थे और हमको मतलब डांट वगैरह के चले आते थे। हम लोग थोड़ा रिक्वेस्ट करते थे कि अभी नहीं, हम लोग भरेंगे भरेंगे भरेंगे, हम लोग भर नहीं पा रहे थे। ऐसा करते करते हमारा लाइट बिल 25,000 हो गया था, 25,000। तो एक दिन आए, मीटर वाले आए, मीटर कट करके लेकर चले गए। तो बस मैं अल्लाह से यही बोलती थी, अल्लाह क्या हो रहा है मेरी ज़िंदगी में, मैं क्या करूँ, मुझसे क्या ऐसी गलती हो गई है जिसकी वजह से आज हमको इतनी परेशानी झेलनी पड़ रही। फिर रूम का डिपॉजिट, मैं आपको ये इसीलिए बता रही हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना स्ट्रगल देखा है। अगर आप लोगों की ज़िंदगी में कुछ ऐसा होता है तो ये सोचो कि आगे जाके अच्छा ही होगा। फिर उसके बाद में हमारा जो रूम का डिपॉजिट ख़त्म हो गया। अभी रूम वाले का भी हमको प्रेशर आने लगा कि आप लोग भाड़ा दो या तो रूम खाली करो। तो मैं बोलती थी अल्लाह अभी क्या करूँ, अभी हमारे पास तो कोई रास्ता ही नहीं है और हम लोग को कोई इतना मदद भी नहीं करेगा कि हम लोग कहीं दूसरी जगह जाए। तो हम लोग की जो ओनर थी वो बहुत अच्छी थी, जो हमको वो बहुत संभाल के चली। हमारा मीटर कट हुआ, लेकिन वो बोली ठीक है कट हो गया, लेकिन तुम लोग लगवा लो। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने सब फाइनल कर दिया है। वो पहले जिस रूम में मैं रहती थी ना, वो रूम की बात कर रही हूँ। मैं बस अल्लाह से दुआ मांगती रहती थी, अल्लाह से बस मैं यही बोलती थी अल्लाह मेरे ये हालात अच्छे कर दे, अल्लाह मैं टूट चुकी हूँ एकदम। मेरे उस टाइम पे मेरे दोनों बच्चे थे। रज़ा मेरा कुछ 7-8 महीने का था, रज़ा छोटा था, रज़ा भी हो गया था। कैसे कैसे करके 2 साल लगा। 2 साल में फिर धीरे धीरे मेरे हस्बैंड का तबीयत एकदम अच्छा होने लगा। दवा चालू थी, दवा नहीं खाते थे ना तो नहीं चलता था। डॉक्टर बोला दवा अपने आप बंद नहीं करना। तो धीरे धीरे करके डॉक्टर लोग ने दवा का डोज कम कर करके आज एक ही दवा चालू है जो नींद के लिए है। एक्चुअली उस टाइम पे हम लोग समझ नहीं पाए ना, उस टाइम पे हम लोग समझ नहीं पाए। हम लोग को किसी ने बोला कि मतलब दवा चालू कर लो, तो हम लोग ने सुना नहीं। हम लोग को लगा नहीं बाबा तबीयत ठीक होना बहुत ज़रूरी है, तो हम लोग ने चालू कर लिया। तो वो दवा की आदत हो गई है बॉडी को। तो वो दवा जैसे है ना, एक तो भी पहले 4-5 थी, अभी अल्हम्दुलिल्लाह एक ही दवा है। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि मैं मतलब इतने परेशानी में थी जब अल्लाह ने मेरा साथ दिया। फिर उसके बाद हम लोग का वो रूम का हम लोग ने सब क्लियर करके हम लोग ये रूम में आ गए। 1 साल हो गया ये रूम में आके। अल्लाह ताला ने धीरे धीरे, मैं सिर्फ रोती थी, सिर्फ मैं अल्लाह से दुआ करती थी। मैं अल्लाह से बहुत बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ। मुझे दुनिया में कोई मेरा साथ दे ना दे, लेकिन मेरा अल्लाह मेरे साथ है, मुझे वो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसके बाद में फिर धीरे धीरे ना अल्लाह ताला से ऐसे दिल से एकदम नमाज में मोहब्बत। देखो नमाज पढ़ना, दुआ मांगना ये नहीं, उसका ना लज्जत होना चाहिए, दिल से होना चाहिए। हम ऐसे नहीं हम हाथ फैला के दुआ मांग रहे, नहीं। अल्लाह तू देगा, अल्लाह तू ही दे, अल्लाह कौन देगा, अल्लाह किससे मांगू, अल्लाह कोई नहीं देगा अल्लाह तेरे सिवा, क्योंकि देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। अल्लाह के सिवा कोई हमको नहीं दे सकता। अगर वो आज नहीं मांग रहा है तो हमको फिर, आज नहीं दे रहा है तो हमको फिर उनसे ही मांगना है, फिर नहीं दे रहा है तो फिर उनसे ही मांगना है। तो ऐसे बस मैंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ अल्लाह से ही मांगना चालू कर दिया। नहीं, अल्लाह ही देगा, अल्लाह ही देगा, अल्लाह ही मेरे दिल का हाल जानता है। तो धीरे धीरे करके मुझे अच्छा लगने लगा नमाज, दुआ। देखो हमारा इस्लाम को कबूल करने के बाद उसको सही से फॉलो करना और अल्लाह की मोहब्बत हमें मिले और हम अल्लाह से मोहब्बत करें, हमारे लिए वो बनना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो वैसे ही करते करते फिर मैं, एक बार मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब थी, तो मैं अल्लाह से सिर्फ मेरी मम्मी की सलामती की दुआ मांगती थी, मेरी मम्मी अच्छी हो जाए, अच्छी हो जाए। हालांकि मेरी मम्मी भी ये चीज़ मानती है कि मैं दुआ मांगती हूँ तो
उसमें शिफ़ा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं अल्लाह के करम से मैं अल्लाह से जो मांगती हूँ अल्लाह मुझे देते हैं। तो मेरी मम्मी बोली हाँ मैं अच्छी हूँ तेरी दुआ से, तू दुआ करती मैं बहुत अच्छी हूँ। तो मुझे उस चीज़ में फिर और अच्छा लगने लगा कि अल्लाह मेरा दुआ कबूल किया। मतलब जैसे बोलते हैं ना, धीरे धीरे हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसा मोजिज़ा होता है, कोई ऐसा मतलब करिश्मा होता है तो हमको लगने लगता है। तो फिर मैं दुआ मांगती हूँ तो अल्लाह ताला दे, जो मेरे हक़ में बेहतर है वो अल्लाह मुझे जल्दी दे देता है, जो मेरे हक़ में बेहतर नहीं उसके लिए टाइम लगाता है। लेकिन मैंने नोट किया है कि मेरी अल्हम्दुलिल्लाह सारी दुआ अल्लाह कबूल फरमाता। अल्लाह का करोड़ों एहसान है, देने वाली ज़ात सिर्फ़ अल्लाह की है और अल्लाह ही है जो हमको देगा। अगर आप लोगों की दुआ कबूल नहीं हो रही है तो आप परेशान नहीं होना, क्योंकि अल्लाह ज़रूर कबूल करेगा। अल्लाह हमसे बेहतर जानता है हमारे लिए क्या अच्छा है। तो फिर धीरे धीरे बस नमाज, दुआ, अल्लाह से मांगना, अल्लाह से भीख मांगना चाहिए, रो रो के दुआ करना चाहिए। और मुझे आज तो ऐसा है कि अल्लाह का ज़िक्र, अल्लाह का नाम भी आता है तो मुझे रोना आता है। और हमारे लिए नमाज में, दुआ में रोना बहुत ज़रूरी है। हम जितना रोएंगे अल्लाह उतनी जल्दी हमारी दुआ कबूल करेगा। और अभी तो मुझे हर दुआ में रोना आता है। क्यों रोना आता है कि अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तूने मेरी ज़िंदगी अभी पहले से बेहतर कर दी। मतलब 2019 में हमारे हालात ऐसे थे कि वो सोचूं भी तो, जैसे आपको बोला कि रोना आता है, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हालात है। अल्लाह का करोड़ों एहसान है। तो आप लोग भी अल्लाह पर यकीदा करिए। आप लोग मांगते रहे, चाहे आपको मांगते मांगते 6 महीना हो जाए, साल हो जाए, 2 साल हो गए, अल्लाह देगा, अल्लाह ज़रूर देगा, क्योंकि देने वाला सिर्फ़ अल्लाह ही है। तो आप लोग प्लीज़ कभी भी ना शुक्रापना और बेसब्रीपना नहीं करिए। अल्लाह को सब्र करने वाला पसंद है। आपको पता है आपकी ज़िंदगी में अगर कुछ आपके साथ में बुरा हो रहा है तो आप परेशान नहीं ले, आप खुश होना कि अल्लाह ने मुझे इम्तिहान के लिए चुना है। हमारी ज़िंदगी में अच्छा होना भी हमारे लिए अच्छा नहीं है कि हमारी ज़िंदगी में सब अच्छा हो रहा है, फिर हमारे लिए टेंशन की बात है कि अल्लाह हमसे नाराज़ है, कि अल्लाह हमारा इम्तिहान नहीं ले रहा है। तो हमारी ज़िंदगी में सब होना भी अच्छा नहीं है। हमारी ज़िंदगी से धूप के बाद छाँव आना ज़रूरी, वैसे हमारी ज़िंदगी में परेशानी आना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी में हमारे जो गुनाह है वो हमारे जो दुनिया में ही है वो आधे निकल जाते हैं। जितना हो सके आप लोग सिर्फ नमाज़ पढ़िए, दुआ करिए और अल्लाह से मांगते रहिए। मैं आपके सामने एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस, एक जीता जागता सबूत हूँ, जो अल्लाह ने हर राह पर, हर मोड़ पर मेरी ज़िंदगी में हर दुआ कबूल करी। और दूसरी बात ये, आप लोग ने मेरा वो भी वीडियो देखा है कि मेरी भी तबीयत कितनी ख़राब हुई थी, जब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो उस टाइम पे सिर्फ मैंने अल्लाह से नमाज़ पढ़ के दुआ मांगी, तो अल्लाह ने वहाँ पर भी मेरा साथ दिया, अल्लाह ने मुझे वहाँ पर भी अच्छा कर दिया। आज मैं आपके सामने बैठी हूँ, आप लोगों से बात कर रही हूँ। तो जस्ट मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आप लोग कभी भी हार मत मानिए कि आपकी दुआ कबूल नहीं हो रही, अल्लाह आपकी नहीं सुन रहा, अल्लाह सुनेगा और अल्लाह ज़रूर सुनेगा। तो ऐसे करते करते ही मेरा यकीदा, मेरी मोहब्बत अल्लाह के लिए बढ़ती गई और आज मैं सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पर यकीदा करती हूँ और अल्लाह से मैं मोहब्बत करती हूँ। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ, अल्लाह मैं वैसी बन जाओ जिससे मुझे भी आपकी मोहब्बत मिले। तो आपको मेरा वीडियो कैसे लगा प्लीज़ बताना और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।